नमस्कार। म्यूचुअल फंड आजकल इन्वेस्टमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका है क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेटर रिटर्न भी मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न लेने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिस्क को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख जाए तो फिर आप म्यूचुअल फंड से बेस्ट रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड रिस्क मैनेजमेंट की 5 जरूरी बातें। अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। आपकी रिस्क उठाने की क्षमता मुख्य रूप से आपकी इनकम स्टेबिलिटी, आपके पास मौजूद लिक्विडिटी और कितने टाइम में आप अपना फाइनेंशियल गोल हासिल करना चाहते हैं, इन 3 बातों पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं क्योंकि इक्विटी में वो पावर है जो लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से बेटर रिटर्न दे सके। जबकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी फंड बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में उठापटक चलती रहती है। वहीं लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड को स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो वो इन्वेस्टर जिनके पास स्टेबल इनकम है वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें और वे इन्वेस्टर जिनकी स्टेबल इनकम नहीं है वो डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ने पर तुरंत फंड से पैसा विड्रॉ किया जा सके। क्योंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में रिस्क का लेवल भी अलग अलग होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता पर पहले आप विचार कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप म्यूचुअल फंड का चुनाव कीजिए। सिर्फ कम NAV की NFO में इन्वेस्ट करने से बचें। किसी भी म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने के ऑफर को न्यू फंड ऑफर यानी कि NFO कहते हैं, जो 10 रुपए की फेस वैल्यू पर इन्वेस्ट करने का मौका देता है। हालांकि कई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NFO को ये कहकर ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं कि इसमें यूनिट की कीमत यानी कि NAV कम है और ये आपको इकोनॉमिकल पड़ रहा है। NFO में केवल इसलिए इन्वेस्ट न करें कि इसकी यूनिट अभी सस्ते रेट में उपलब्ध है। इसकी बजाय इन्वेस्टर को NFO के फंड मैनेजर और रिलेटेड फंड हाउस द्वारा मैनेज किए जाने वाले दूसरे फंड्स के पिछले रिकॉर्ड्स को भी देखना चाहिए। इन्वेस्टर्स को NFO में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब यह उनकी रिस्क उठाने की क्षमता और उनके फाइनेंशियल गोल से मेल खाता हो। यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें अपनी मौजूदा म्यूचुअल फंड स्कीम को जारी रखना चाहिए जो अपने इक्विवेलेंट फंड और बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देते रहे हैं। जहां तक सेक्टर और थीमेटिक फंड के NFO में इन्वेस्ट करने का सवाल उठता है, केवल ज्यादा रिस्क लेने वाले और उन सेक्टर या थीम को बारीकी से ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखने वाले इन्वेस्टर्स को ही इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नए इन्वेस्टर्स को इनसे बचना चाहिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए SIP चुनें। अगर आप SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक फिक्स तारीख पर आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा ताकि चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में यूनिट खरीदी जा सके। क्योंकि SIP में इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक होता है तो बाजार में गिरावट आने पर सेम अमाउंट में म्यूचुअल फंड की अधिक यूनिट्स खरीदी जा सकती हैं, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के दौरान ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इक्विटी फंड इन्वेस्टर को SIP में कम से कम 5 से 7 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। SIP की इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टर के अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाती है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन बना रहता है और बाजार में वॉलेटिलिटी होने के बावजूद आपके इन्वेस्टमेंट पर इसका इम्पैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और यही वजह है कि SIP में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। नए रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पर अपना सारा पैसा केवल 1 या 2 उन्हीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में अच्छा रिटर्न दिया था। यहाँ पर आप ध्यान दें कि ऐसा करने से आपके इन्वेस्टमेंट का सारा रिस्क 1 या 2 फंड मैनेजमेंट टीम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जरूरी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड ने पिछले साल बेस्ट रिजल्ट्स दिए थे वो अगले साल भी बेस्ट रिजल्ट्स ही दे। यदि फंड मैनेजर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या मार्केट से रिलेटेड किसी भी रीजन के कारण आपके चुने गए फंड खराब परफॉर्म करते हैं तो आपका पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट लंबे समय के लिए नुकसान में चला जाएगा। इसलिए अपने रिस्क को कम करने के लिए डिफरेंट फंड हाउस में इन्वेस्ट करें। यदि आपका कोई 1 या 2 फंड खराब परफॉर्मेंस भी देता है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। दूसरे फंड बेटर रिटर्न देकर उसके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यही डाइवर्सिटी का फायदा होता है। इसलिए अपने पैसे को हमेशा डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्ट करें। समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करते रहना चाहिए।
ऐसा करने से आपको खराब प्रदर्शन करने वाले फंड्स की पहचान करने और अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट में बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। ध्यान दें कि फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट के अलग अलग कारणों के चलते ऐसे फंड भी लॉन्ग टर्म तक खराब प्रदर्शन कर सकते हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हों। इसलिए हर 3 महीनों में अपने फंड की परफॉर्मेंस को उसके इक्विवेलेंट फंड्स और बेंचमार्क इंडेक्स से जरूर कंपेयर कर लें। जो फंड्स लगातार पिछले 3 सालों से अपने इक्विवेलेंट फंड्स और बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न्स दे रहे हैं, ऐसे फंड्स में से अपना इन्वेस्टमेंट निकालकर किसी दूसरे बेटर रिटर्न देने वाले फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो पर बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो ये थी 5 जरूरी बातें जो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करके बेस्ट रिटर्न्स हासिल कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।